एक देश एक कानून का बिल आखिरकार लोकसभा में पेश हो। ये बिल देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का कानून बनाने के लिए पेश किया गया है। एक देश एक चुनाव कानून के क्या अच्छे और बुरे परिणाम होंगे, हम इस वीडियो में उस पर बात करने की अपेक्षा इस पर करेंगे कि इसके पीछे का हकीकत में उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को जानना है तो हमें लगभग 30 साल पहले चलना होगा, जब देश में इंदिरा गांधी की तूती बोलती थी। तब इंदिरा गांधी पर भी ये आरोप लगे थे कि वो देश में प्रेसिडेंशियल रूल में जाना चाहती हैं, क्योंकि उस वक्त हालात ये थे कि इंदिरा वर्सेस अदर, कोई भी नेता इंदिरा गांधी के सामने टिक नहीं पाता था। ठीक आज की तरह जब नरेंद्र मोदी वर्सेस अदर, कोई भी नेता नरेंद्र मोदी के बराबर खड़े होने की हैसियत में नहीं। प्रेसिडेंसी रूल यानी प्रेसिडेंशियल रूल में इंदिरा गांधी क्यों जाना चाहती थी? अगर उस समय के इतिहास की बात करें तो इसके पीछे उनका मकसद था कि वो देश की ऐसी निर्विवाद नेता के रूप में उभरे जिस पर किसी तरह का चेक और बैलेंस नहीं। हालांकि इंदिरा गांधी की इस कोशिश को उनकी ही कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने धराशायी कर दिया, और उसके बाद कुछ समय बाद ही जब इंदिरा गांधी तीसरी बार चुनाव जीत कर आई 1981 में, तो उसके बाद 1984 में उनकी दुर्भाग्य से हत्या हो गई, और ये मसला यों का त्यों फाइलों में और चर्चाओं में दफन हो गया। अब ये मसला एक देश एक चुनाव कानून के तहत फिर से उभरा है। तो सबसे पहले इस पर ये जो विश्लेषक हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक या बीजेपी की विरोधियों ने अभी तक ये आवाज नहीं उठाई है, ना ये इस तरह के कोई संकेत दिए कि प्रेसिडेंशियल रूल की ओर बढ़ने के संकेत हैं। लेकिन विश्लेषक जो संविधान, चुनाव और देश के हालात का लगातार विश्लेषण करते रहते हैं, उनका मानना है कि ये प्रेसिडेंशियल रूल को एक देश एक चुनाव की नाव पर सवार करके लाने की कोशिश है। जैसे ही एक देश एक चुनाव का कानून बनेगा तो नरेंद्र मोदी, जो अभी तक देश में निर्विवाद नेता है, वो आसानी से पूरे चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। चुनाव लड़ना और जीतना, लोग भले ही नरेंद्र मोदी के विरोधी हो सकते हैं, घोर विरोधी हो सकते हैं, उनको देखना पसंद नहीं करते, सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो भारत में पिछले 10 साल से चुनावों को मन मुताबिक ड्राइव कर रहे हैं। और जहां जिस राज्य में, यहां तक कि विधानसभाओं में भी, जहां जिस राज्य में वो ये तय कर लेते हैं कि पार्टी को सत्ता में लाना है, वहां उनके विपक्षी टिक ही नहीं पाते। टिकना तो दूर, उनको हवा तक नहीं आती कि आखिरकार बीजेपी ने कौन सी रणनीति अपनाई कि वो न सिर्फ चारों खाने चित्त हो गए, बल्कि सत्ता की आकांक्षा तो दूर, विपक्ष का नेता पद पाने तक के लाले पड़े। नरेंद्र मोदी की चुनाव लड़ने, चुनावों को अपने पक्ष में मोड़ने और हर कीमत पर चुनाव जीतने का जो जुनून है, वो जुनून ये बता रहा है कि अगर एक देश एक चुनाव का कानून बना तो नरेंद्र मोदी एक ऐसे निर्विवाद नेता के रूप में उभरेंगे जिनके सामने भारत के राष्ट्रपति का पद भी बौना साबित हो जाए। वैसे भी पिछले दिनों
भारत के राष्ट्रपति पद पर जो लोग विराजे हैं, जो लोग भारत के महामहिम हैं, उनके कुछ कार्यकलाप मर्यादा के अनुरूप नहीं माने गए थे, जिनमें सबसे बड़ी मर्यादा टूटने का उदाहरण द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दही और मीठा चम्मच से खिलाए जाने की तस्वीर को माना गया। संविधान और देश, इसकी अगर बात करें तो संविधान में स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति सरकार का बॉस है। संविधान ने बॉस होने के बावजूद उनके अधिकार सीमित रखे, और ये सीमित अधिकार ये है कि उन्हें कैबिनेट के की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। लेकिन प्रतीकात्मक रूप से राष्ट्रपति ही बॉस है। और अभी तक का प्रोटोकॉल, जिन लोगों को राष्ट्रपति भवन जाने का मौका मिलता है, जिन पत्रकारों को मिलता है, वो भी ये जानते हैं कि अभी तक का प्रोटोकॉल राष्ट्रपति के बॉस पद को सुरक्षित रखे हुए था। लेकिन इस कार्यकाल में राष्ट्रपति के पद की मर्यादा में हल्की सी गिरावट देखी जा रही है। हालांकि इसे ये कहकर टालने की कोशिश की गई कि ये उनकी पार्टी का व्यक्तिगत मसला है, और व्यक्तिगत रिश्ते भी हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बहन भाई जैसे रिश्ते हैं, दोनों में होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर वो तस्वीर मर्यादा भंग करने का संकेत दे रही थी। इस वजह से ये माना जाता है कि अगर एक देश एक चुनाव कानून बना तो अगले, जब तक नरेंद्र मोदी बीजेपी में पावर में रहेंगे, तब तक उनको चुनाव हराना, एक देश एक चुनाव कानून में, फिर इसको दोहरा रहा हूं, एक देश एक चुनाव कानून पारित हुआ तो उनको राज्यों में भी हराना विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर तो क्या, लोहे के चने साबित होंगे। लेकिन विपक्ष भी इस पर कमर कसे हुए, और देश का भी अपना एक दृष्टिकोण है। इस कानून को बनाने में कई और हर्डल्स भी हैं, जिनमें राज्य सरकारों से भी इसकी परमिशन या अनुमोदन कराना पड़ेगा। राज्यों की विधानसभाओं से, राज्य सरकारों से नहीं, समझ आते हैं, राज्य सरकारों से नहीं, राज्यों की विधानसभाओं से इस कानून का अनुमोदन कराना पड़ेगा। उसके बाद ही ये कानून की शक्ल ग्रहण कर पाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि ये कानून बनाने की कोशिश सिर्फ उन मुद्दों से ध्यान हटाने का राजनीतिक पैंतरा है जिन मुद्दों में अभी केंद्र की मोदी सरकार गले तक फंस गई है, जिनमें सबसे बड़ा मामला गौतम अडानी का है, जो भारत और अमेरिका के सुधरते संबंधों में एक रोड़ा बन गए। दावे कैसे भी किए जाएं कि अमेरिकन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दांत काटी रोटी है, लेकिन अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो अपने कूटनीतिक हितों को, देश के हितों को सबसे ऊपर रखता है। आधिकारिक रूप से भारत भी ऐसा ही करेगा, लेकिन पर्दे के पीछे जिस तरह की चीजें दिख रही हैं, उनमें भारत को इस गौतम अडानी की वजह से अमेरिका से सुधरते रिश्तों में भारी नुकसान झेलना भी पड़ सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।